तो फंक्शंस होते क्या है, ठीक है। सो हमें यहाँ पर देखना है कि व्हाट आर फंक्शंस एंड व्हाट आर रिलेशंस। सो देखो फंक्शन क्या होता है कि आपके पास कोई भी एक वेरिएबल है, एनी वेरिएबल, बी इट एक्स एन, जो भी नाम आप उसको दे दो। सो यू हैव अ वेरिएबल एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वेरिएबल यू हैव अ फॉर्मूला जिसके अकॉर्डिंगली हम उस पर काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखती हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x। सो दिस इज अ फंक्शन विच सेज कि x की वैल्यू हम कुछ भी पुट करेंगे, ठीक है। जैसे आपने f की वैल्यू 2 पुट करी तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 क्यूब इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8 माइनस 4 और वैल्यू 4 आ गई। दिस इज अ फंक्शन। तो फंक्शन कुछ भी हो सकता है जो कि किसी वेरिएबल पे डिपेंडेंट होगा एंड उस इक्वेशन में हम उन वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करते हैं टू गेट दैट वैल्यू, ठीक है। देन कम्स रिलेशन। अब फंक्शंस के बीच में रिलेशंस होते हैं। सो फंक्शंस जो हैं दे आर रिलेटेड टू ईच अदर और उसमें बहुत सारे तरह के रिलेशंस हैं, जैसे कि दो फंक्शंस इक्वल हो सकते हैं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं, एडजेसेंट हो सकते हैं या ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सब हो सकते हैं। सो ये एक एक करके आप देखोगे कि ये कैसे काम करेगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज अ फंक्शन, ठीक है। y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट x। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन क्योंकि आप y इज इक्वल टू यहाँ पर प्लस माइनस में लिख रहे हो, इट कुड बी इक्वल टू दिस और दैट, सो दिस वुड बी अ रिलेशन। सो बेसिकली अब हमें इसमें करना क्या है, हम उस पे काम करते हैं। सो व्हाट इज अ बाइनरी रिलेशन? जब हम कहते हैं कि किसी के बीच में बाइनरी रिलेशन है, दैट मीन्स दो चीजों के बीच में आपके पास कोई रिलेशन है। सो इफ a and b are sets, then a binary relation from a to b is a subset of a Cartesian product b, ठीक है। We say that x is related to y by r, written x r y if and only if x y belongs to r, denoted as this. But before I explain you this, क्या आप मुझे बता सकते हो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? What is Cartesian product of two sets? आपके पास दो सेट्स हैं, उसमें अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो व्हाट विल बी द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स? हाँ, ए क्रॉस बी तो हम लिखते हैं, बट व्हाट्स द कार्टेशियन प्रोडक्ट? Ordered pair sets where each value of first set is linked with each value of second set. तो पहले सेट की हर वैल्यू दूसरे सेट की हर वैल्यू के साथ लिंक्ड होती है, उसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। तो आप उसमें से कोई भी रिलेशन ले लो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत ही इजी वाला, ठीक है। बहुत ही इजी वाले एग्जाम्पल में आप ये ले सकते हो कि मान लो आपके पास एक सेट है ए जिसके अंदर 5 6 7 12 कुछ भी ऐसी वैल्यूज हैं। देन आपके पास एक सेट है ये जिसके अंदर है 2 8 10। अब अगर आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो तो आपके पास आता है 5 2 5 8 5 10। Similar way, I'll get 6 2 6 8 6 10. Then I'll get 7 2 7 8 7 10. Then it is 12 2 12 8 12 10. So this is your Cartesian product. और अगर यहाँ पर मैं रिलेशन दे दूं कि x is less than y, तो रिलेशन क्या है? x is less than y। तो इसका सेट क्या बनेगा? इसका सेट बनेगा 5 2 नहीं आएगा क्योंकि दिस इज x, दिस इज y। तो 5 लेस देन 2 तो नहीं है, 5 8 आ जाएगा बिकॉज आपका x जो है वो लेस देन 8 है।
मतलब 5 is less than 8, 5 less than 10 भी है, वो भी आ जाएगा. Then I can have 6, 8 and 6, 10. Similar way you can have 7, 8, 7, 10 and that is it. So ये आपका रिलेशन क्या होगा कि जहां पर x की वैल्यू y से कम है. So that's how a relation can be given. So ये एक तरीका और है हमारे पास relations को specify करने का. ठीक है. So this is how we can take it. ठीक है. एक और हमारे पास ये पूरी PDF है, ये मैं आपको अभी WhatsApp पे भेज दूंगी. इसमें आपका जो यूनिट 1 है ऑलमोस्ट उसके सारे टॉपिक्स कवर्ड है. ठीक है. तो इसमें सबसे पहले हमारी सेट थ्योरी कवर्ड है, जो भी हमने सेट्स में पढ़ा था वही आपका यहाँ पर एक्सप्लेन है. ठीक है. सो इम्पोर्टेंट सेट्स कौन से होते हैं, सेट्स के ऊपर ऑपरेशंस कौन से हैं, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है. सो वी हैव ऑल दिस. ठीक है. तो सेट्स के बाद ही हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा आपका फंक्शंस एंड रिलेशंस. सो आप जब यहाँ रिलेशंस की बात करोगे, सो गिवन वी हैव सेट A1 to AN. सो अ सबसेट रिलेशन हमेशा उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा. यही हमने भी वहां भी पढ़ा है, यहाँ पे भी हम सेम चीज ही देख रहे हैं. ठीक है. सो इट्स अ गिवन सेट A and B if relation R is a subset of A Cartesian B is a binary relation from A to B. ठीक है. और इसको लिखते ऐसे हैं, तो ये नोटेशंस आपको ध्यान रखनी है कि आप इसे कैसे लिखोगे. ठीक है. x, y बिलोंग्स टू r को हम x r y भी लिख सकते हैं. जैसे कि आपका जो रिलेशन है, इफ इट इज अ सबसेट ऑफ r into z where x y belongs to r if y is equal to rounding down of x. ठीक है. सो अगर आपके पास a का ही a के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, रिलेशन ऑफ a इन इटसेल्फ. ठीक है. अब ये जो है लेस देन इक्वल टू, दैट इज योर रिलेशन, जो मैंने आपको भी लेस देन का करके दिखाया. ठीक है. अभी इसके अंदर क्या है, आपको यहाँ पर करना क्या होगा, आपको यहाँ पर देखना होगा कि जो बाइनरी रिलेशंस आप बना रहे हो दो सेट्स के बीच में, उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है. सो अ बाइनरी रिलेशन R which is a subset of A Cartesian A is called reflexive. रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ये जो साइन आप देख रहे हो जिसका मतलब है फॉर ईच एक्स, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर. मतलब कि आपका 1 1 है वो भी बिलोंग करता है, 2 2 है, मतलब x को अगर आप x के साथ देख रहे हो तो वो आपका r को बिलोंग करेगा. सिमेट्रिक तब होता है जब दो डिफरेंट वैल्यूज हो, x की वैल्यू कुछ और है, y की वैल्यू कुछ और है, और वहां पर x, y भी r को बिलोंग करता है एज वेल एज y, x बिलोंग्स टू r. ठीक है. ये साइन हमने प्रेपोजिशनल लॉजिक में किया था, implies to, है ना. सो इफ दिस इज देयर देन दिस इज देयर. सो x y अगर r को बिलोंग करता है तो ये भी उसको बिलोंग करेगा, देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक. एंटी सिमेट्रिक में उल्टा हो जाएगा कि आपका एक्स वाई अगर बिलोंग कर रहा है तो वाई एक्स बिलोंग नहीं करेगा. ट्रांजिटिव एक्स वाई जेड है, अगर एक्स वाई जेड एक्स वाई आर को बिलोंग करता है एंड दिस इज एंड वाई जेड आर को बिलोंग करता है, तो हम कह सकते हैं कि एक्स जेड भी आर को बिलोंग करता है. जैसे मान लो कि अगर एक्स लेस देन वाई है और y लेस देन z है, तो यू कैन कंक्लूड कि x लेस देन z है. दैट रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव. ठीक है. लेस देन इक्वल टू एंड इक्वल टू आर रिफ्लेक्सिव. लेस देन इक्वल टू एंड इक्वल टू आर रिफ्लेक्सिव. क्यों? क्योंकि 2 लेस देन इक्वल टू 2 आपको ट्रू देगा. अब 2 को किसी भी साइड पे लिख लो, एक ही बात है, तो दोनों केसेस में आपके पास ट्रू आएगा, और 2 इक्वल टू 2 तो रिफ्लेक्सिव है ही. सो जब आपका x x के साथ रिलेशन होता है, हर वैल्यू का अपने आप के साथ सेम रिलेशन है, तो वो रिफ्लेक्सिव है. लेकिन अगर आप लेस देन कर देते हो तो 2 लेस देन 3 तो है, लेकिन 3 लेस देन 2 नहीं है. ठीक है. सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव. सॉरी, इसका मतलब है कि 2 लेस देन 2 ही नहीं है. सो 2 लेस देन 2 ही नहीं है, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव. इक्वल टू इज सिमेट्रिक बट लेस देन इक्वल टू इज नॉट. अब इसका क्या मतलब है, सिमेट्रिक है ये कि एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई के इक्वल है तो y x के इक्वल होगा. सिंपल सी बात है. ठीक है. हाँ, अगर 2 2 के इक्वल है तो 2 2 के इक्वल होगा. बट अगर आप लेस देन इक्वल टू ले लो, ठीक है, सो वहां पर आपके पास x और y दो वैल्यूज है, दो वैल्यूज है. अगर मैं लिखती हूँ 2 लेस देन इक्वल टू 3,
2 लेस देन इक्वल टू 3 ट्रू है, बट क्या 3 लेस देन इक्वल टू 2 ट्रू होगा? नहीं, फॉल्स। तो इक्वल टू तो सिमेट्रिक है कि भाई 2 इक्वल टू 2 है, 2 इक्वल टू 2 है, सिमेट्रिक है, दोनों में से एक्सचेंज कर लो। लेकिन लेस देन इक्वल टू इज नॉट सिमेट्रिक। ऐसे ही लेस देन इक्वल टू इज एंटी सिमेट्रिक, उसका मतलब ये हो गया कि सिमेट्रिक नहीं है, दैट मीन्स वो एंटी सिमेट्रिक है। ठीक है, सो ये कंडीशंस आपको समझनी है और इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे। अब जैसे मान लो ये है, however r is equal to x comma y for every x plus y less than equal to 3 is not antisymmetric since 1 comma 2 को ऐड करोगे तो लेस देन इक्वल टू 3 आएगा, 2 कॉमा 1 को ऐड करोगे तो भी लेस देन इक्वल टू 3 आएगा। सो दोनों में ही आ रहा है, दैट मींस इट इज सिमेट्रिक। तो अगर आपका x कॉमा y एंड y कॉमा x दोनों ही r को बिलोंग करते हैं, उसे हम सिमेट्रिक कहते हैं। लेकिन अगर x कॉमा y r को बिलोंग करता है बट उल्टा नहीं है, तो वो एंटी सिमेट्रिक होता है। ठीक है, देन ऑल थ्री दैट इज इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे ट्रांजिटिव होते हैं, क्योंकि अगर x y के इक्वल है, y z के इक्वल है, तो ऑब्वियसली x z के इक्वल होगा। x y से छोटा है, y z से छोटा है, तो ऑब्वियसली x z से छोटा होगा। x y से बड़ा है, y z से बड़ा है, तो x z से बड़ा होगा। सो दे आर ट्रांजिटिव। जबकि अगर आप ये रिलेशन ले लो x कॉमा y, y इज इक्वल टू 2x, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा कि अगर आपके पास एक 1 है, 4 है, 6 है, ठीक है, 2 है, 4 है, 6 है, मान लो ये है, ठीक है, सॉरी 8 है, y इज इक्वल टू 2x है ना, तो x 2 है, y आपका 4 आ गया, सो y इज इक्वल टू 2x इन दोनों वैल्यूज के लिए ट्रू है। 4 और 8 के लिए भी वो चीज ट्रू है, y इज इक्वल टू 2x, इन दोनों के लिए भी ये चीज ट्रू है। लेकिन अगर मैं 2 और 8 के बीच में देखूं, सो 2 और 8 के लिए तो ये ट्रू नहीं है ना, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ये तो 4 टाइम्स x हो जाएगा, सो 8 इज 4 टाइम्स x, ना कि 2 टाइम्स x। तो ये वैल्यू यहां पर सेटिस्फाई नहीं करती है, तो ये रिलेशन जो है मेरा, ये ट्रांजिटिव नहीं है, दिस इज नॉन ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, सो अब हमारे पास दिया हुआ है, let r is equal to x comma y belongs to z plus, z सेट किसको रिप्रेजेंट करता है, याद है किसी को? Why do we use the capital Z alphabet? Which set does it represent? ठीक है, वो वैसे भी एक क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है एज होमवर्क। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वाला सही है, इज इट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ऑल, या फिर नॉट रिफ्लेक्सिव है, एंटीसिमेट्रिक है और नॉट ट्रांजिटिव है, या फिर रिफ्लेक्सिव, नॉट एंटीसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है, इन विच कैटेगरी डज इट फॉल। ठीक है, देन आता है आपके पास, आप रिलेशंस को कंबाइन भी कर सकते हो। ठीक है, कंबाइन कैसे कर सकते हैं? with the help of this circle we have. So since relations are sets, they can be combined with normal set operations, that is your union, intersection and all. ठीक है, अगर R1 एक रिलेशन है जो कि A कार्टेशियन B का सबसेट है, R2 एक रिलेशन है जो कि B कार्टेशियन C का सबसेट है, then R1 is composable with R2. The composition is defined by R1 composition R2 में क्या होता है, x z belongs to A कार्टेशियन C. So A और C का अगर हम कार्टेशियन करेंगे तो आपका जो x z है वो उसको बिलोंग करेगा। For there exists a y, ये जो साइन है इसका क्या मतलब है, exist. So there exists a y which is a subset of B where B में क्या कंडीशन है कि x y belongs to relation 1 and y z belongs to relation 2. अब इस लाइन का मतलब समझ आ रहा है आपको, ये क्या कह रहा है कि R1 और R2 की जो कॉम्पोजिशन है उसमें आपको सिर्फ x और z को लेना है, y को नहीं लिखना। ठीक है, सो वी हैव टू टेक द एलिमेंट्स ऑफ x एंड z, मतलब ये जो R1 वाला रिलेशन है वो है एज अ कलेक्शन ऑफ x y, R2 वाला जो कलेक्शन है वो है कलेक्शन ऑफ y z। हमें सिर्फ x और z को लिंक करना है, लेकिन वो कहाँ पे लिंक होगा, जब एक ऐसा y एग्जिस्ट करता हो जहां पर x कॉमा y आपके रिलेशन 1 का पार्ट हो एंड y कॉमा z आपके रिलेशन 2 का पार्ट हो, मतलब वो ट्रांजिटिव हो। तो अगर वो ट्रांजिटिव है इस तरीके से, तभी आप उसको कॉम्पोजिशन में लोगे, अदरवाइज आप उसको कॉम्पोजिशन में नहीं लोगे।
ठीक है, जैसे कि ग्रेटर देन जो है वो आपका कॉम्पोजिशन हो जाएगा। तो अब आई होप आप लोगों ने लिख दिया होगा चैट में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेड। अब आर भी हम यहाँ पे सेट यूज कर रहे हैं, तो जेड जो है वो कौन से सेट को रिप्रेजेंट करता है? इंटीजर्स, वेरी गुड, एंड आर स्टैंड्स फॉर रियल नंबर्स, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट रिप्रेजेंट्स। तो बेसिकली आपको यहाँ पर समझना है कि इनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं रिलेशंस की वो क्या होती हैं, ठीक है। सिंस रिलेशंस आर सेट्स, ये हमने कर लिया, ओके। दिस इज द सेम थिंग ना। Okay, now we have powers of a relation. So powers of a relation का मतलब क्या है? ठीक है, so given a relation R जहां पर A के साथ सेट है, तो उसकी पावर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहला जो रिलेशन बनता है वो होता है R रेज टू द पावर 1। फिर हम इसमें नेक्स्ट स्टेप पे कैसे जाते हैं? उसी रिलेशन को कंपोज कर दो उसी रिलेशन के साथ, मतलब R इंटू आर कर दो, तो वो R में पावर ऐड हो जाएगी। सो जैसे अगर आपके पास 1 है और आप उसको r के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो r स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर को r के साथ करोगे तो r क्यूब हो जाएगा, एंड so on. So if r is a transitive relation, then its powers are combined in r itself. A relation r on a set A is transitive if r of n is a subset of r for all n1 and 2. ठीक है, ये आपको प्रूफ इसका करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सीधा आगे रिलेशन पे आ सकते हो, इक्विवेलेंस रिलेशंस पे, कि हम पता कैसे चलेंगे। हमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास दो रिलेशंस दिए हों और बताना है कि वो रिलेशन इक्विवेलेंट है या नहीं। सो यू हैव टू शो दी इक्विवेलेंस ऑफ रिलेशंस। सो इक्विवेलेंस ऑफ रिलेशंस कैसे पता चलेगा? अगर आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। So if the relation has all three features, it is reflexive, it is symmetric, and it is transitive. So we call it equivalence relation. ठीक है? So let sigma star be the set of strings over alphabet sigma. Now let R is a subset of sigma star into sigma star. So sigma star क्या है? It is a set of strings. ठीक है? So set of strings है. अब ये है strings defined as follows कि S और T मेरे पास दो strings हैं which are subset of this, where उनकी लेंथ जो है वो सेम है, ठीक है। सो आपके पास स्ट्रिंग्स हैं, उसके साथ ही अपना आपने कार्टेशियन किया हुआ है, लेकिन रिलेशन में हमें सिर्फ वो स्ट्रिंग्स लेनी है जिनकी लेंथ आपस में सेम है। सो टू स्ट्रिंग्स आर इन रिलेशन इफ दे हैव द सेम लेंथ। नाउ यू हैव टू वेरीफाई दैट इट्स एन इक्विवेलेंस रिलेशन, प्रूव दैट इट्स रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। देखो अब इसको कैसे प्रूव कर सकते हो आप? यहाँ पर एक एग्जांपल ले सकते हो कि मान लो आपका जो सेट है वो है ये, इसके अंदर मेरे पास है ABC, PQR, book, car, and I have let's say this much only, ठीक है। ये चार है। अब इसका इसके साथ अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हो तो क्या आता है? इफ आई फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ABC का 16 वैल्यूज बनेंगी, देखो इसके अंदर ABC का ABC के साथ, है ना। फिर ABC का बनेगा PQR के साथ, फिर ऐसे ही ABC का बनेगा बुक के साथ, फिर ABC का बनेगा कार के साथ, है ना। फिर आपका PQR का ABC के साथ, फिर PQR का PQR के साथ, ऐसे 16 एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर। तो हमें देखना है कि पहले कि वो आपका रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो देखो ABC के साथ रिफ्लेक्सिव है, हमें क्या देखना है कि वो खुद के साथ सेम देता है या नहीं। सो लेंथ ऑफ ABC इज ऑब्वियसली इक्वल टू लेंथ ऑफ ABC, 3 है। PQR भी खुद के साथ सेम है, बुक भी और कार भी, सो इट इज सेम, ठीक है, इट इज सेम। सो यस, इट इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर x y के साथ रिलेशन में है तो y भी x के साथ रिलेशन में होगा। तो अगर ABC की जो लेंथ है वो PQR की लेंथ के सेम है, तो ऑब्वियसली PQR की लेंथ भी ABC की लेंथ के सेम है। सो बोथ ऑफ देम आर सिमेट्रिक, ठीक है। देन कम्स ट्रांजिटिव। अगर ABC की लेंथ
पी क्यू आर की लेंथ से सेम है, एंड या ऐसे आप लिख सकते हो पी क्यू आर की लेंथ कार की लेंथ से सेम है. सो आई कैन से कि एबीसी की लेंथ कार की लेंथ से सेम है. So this is transitive. So if xy belongs to the relation, yz belongs to the relation, so we can say xz belongs to the relation. Understood? ठीक है. So that is how we can prove कि ये जो relation है strings की length equal होने वाला, ये equivalent relation है because it is all reflexive, symmetric as well as transitive. ठीक है. ऐसे ही एग्जाम्पल है आपके पास a कॉमा b वेयर इट बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड द रिलेशन इज a डिवाइड्स b. आपको दिखाना है कि ये इक्विवेलेंट नहीं है. तो सबसे पहले आप शो करोगे कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं. तो हाँ भाई, अगर मेरे पास एक सेट है जिसमें है 4, 6, 7, 8, तो 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 4. So that's same. So yes, it is reflexive. 6 का भी ऐसे ही होगा. 6/6 is equal to 6/6. ठीक है. अब आती है बारी कि 4 divided by 6. Is it equal to 6 divided by 4? Is it equal? No, it's not equal. So 4/6 is not equal to 6/4. ठीक है. So ये equal नहीं आएगा. A divides B are not equal. So ये asymmetric हो गया. ये symmetric नहीं है. So एक भी फीचर अगर आ गया कि सिमेट्रिक नहीं है, तो दैट मीन्स इट इज नॉट इक्विवेलेंट. ऑल्दो ये ट्रांजिटिव होगा कि जो A डिवाइड्स B है, इफ 2 डिवाइड्स 4 एंड 4 डिवाइड्स 8, सो दैट मीन्स 2 डिवाइड्स 8. यस, इट इज ट्रांजिटिव, बट ये सिमेट्रिक नहीं है. सिमेट्रिक नहीं है तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? इट इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन. सो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है. ठीक है, क्लियर है ये सबको? यहां तक सबको क्लियर है? सिमेट्रिक नहीं है ना दृष्टि? लेंथ ऑफ एबीसी नहीं, सिमेट्रिक सिर्फ एक साइड का नहीं होता ना दृष्टि. लेंथ ऑफ एबीसी इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ बुक एंड लेंथ ऑफ बुक इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ एबीसी. सो दोनों तरफ ही नॉट इक्वल है ना, तो वो सिमेट्रिक होगा. द रिलेशन हैज टू बी सेम. मतलब ए का बी के साथ जो रिलेशन है वही बी का ए के साथ रिलेशन होना चाहिए टू बिकम सिमेट्रिक. ठीक है. सो ए की लेंथ बी के इक्वल है तो बी की लेंथ ए के इक्वल होगी. ए की लेंथ अगर बी के इक्वल नहीं है तो बी की लेंथ ए के इक्वल नहीं होगी. सो इट्स द सेम रिलेशन. दैट मीन्स इट इज सिमेट्रिक. ठीक है. देन वी हैव कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो m. अब ये क्या कह रहा है कि let m is greater than 1 be an integer, show that the relation R, जहां पे a और b है हमारे पास, a is congruent to b mod m. Now what do we mean by this? So it is an equivalence on the set of integers. अब इसको ये प्रूव करके दिखाना है हमने. क्या कह रहा है ये कि a और b को अगर हम m से मॉड करते हैं तो ये इक्विवेलेंट रिलेशन होगा. कैसे? अगर आप a को a में से ही माइनस करके डिवाइड करना है आपने. ठीक है. सो a में से a माइनस करेंगे तो 0 आएगा और 0 तो किसी भी नंबर से डिवाइड ही हो जाएगा. ठीक है. इज डिविजिबल बाय m. m कुछ भी नंबर हो सकता है ग्रेटर देन 1. ठीक है. यहाँ पर m कैन बी एनी नंबर बट इट शुड बी ग्रेटर देन 1. m कुड बी एनी नंबर ग्रेटर देन 1. उससे हम डिवाइड करेंगे टू गेट द रिमाइंडर. वो 0 आना चाहिए. अब ऐसे ही आपके पास a और b अलग अलग वैल्यूज है. ठीक है. a और b अलग अलग वैल्यूज हैं which belong to the relation. Then हम कहते हैं then m divides a minus b. Thus there exists some integer k such that a minus b is equal to k into m. Therefore b minus a is equal to minus k into m. So m divides b minus a and thus this and finally b comma a. इसका एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ आपको. मान लो आपके पास a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 4. हम कह रहे हैं कि इट बिलोंग्स टू r. अब वो कहता है कि m डिवाइड्स a माइनस b और m हमने क्या लिया है? 2 लिया है. सो इसमें m अगर मैं 2 ले लेती हूँ और इसको 12 ले लेती हूँ लेट्स से. सो a है 12, b है 4 और m मैंने लिया है 2. सो 12 माइनस 4
by 2. So 12 minus 4 is 8. 8 upon 2 gives me 4, but the remainder is 0. Remainder is 0. Thus, there exists some integer k such that a minus b is equal to km. So a minus b कितना है आपके पास 8, m कितना है 2. So उसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी 4 के साथ. So that I get 8. So यहाँ पर मेरा k क्या हो गया 4. Therefore, b minus a, that is 4 minus 12, should be equal to minus k मतलब minus 4 multiplied by 2, which is minus 8. और इसको subtract करो तो क्या आ रहा है minus 8. So it's equal. So it's equal. That's why they say कि आपका b comma a जो है that belongs to r. अब ये पूरी चीज में कंफ्यूज होने की जगह आप एक सिंपल चीज देखो. आप a माइनस बी कर रहे हो, आपने 2 से डिवाइड किया, 8/2 रिमाइंडर 0 आया. आप उल्टा कर दो, 4 माइनस 12 करो. 4 माइनस 12 करोगे तो क्या आ जाएगा -8/2 करोगे, डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 0. सो बेसिकली मैं a माइनस बी करके नंबर से डिवाइड करूं या b माइनस ए करके नंबर से डिवाइड करूं, रिमाइंडर सेम आना चाहिए. तो ये जो वर्डिंग्स लिखी हैं ये ठीक है, ये बहुत टेक्निकल वर्डिंग्स है, बट सिंपल मतलब में हमें ये बताना है कि ये जो चीज है ये इक्विवेलेंट है या नहीं. आप कोई भी और नंबर ले लो, ये m मान लो अगर 3 होता, m अगर 3 होता तो 12 माइनस 4 इज 8. 8 mod 3. mod 3 का मतलब होता है रिमाइंडर बताना हमने. तो रिमाइंडर कितना बचता 2, क्योंकि 8 3 2 6 होता है, रिमाइंडर बचेगा इतना. अगर आप 4 माइनस 12 करते तो भी -8 ही आता. अब फिर से mod 3 करोगे तो रिमाइंडर तो भी 2 ही आएगा ना. सो रिमाइंडर इज गोइंग टू बी सेम. हाँ, आपका जो क्वोशंट है उसका साइन बदल जाएगा. क्वोशंट का साइन अलग हो जाएगा. ऊपर वाले केस में आपके पास 2 आंसर आता, नीचे वाले केस में -2 आता. क्वोशंट का साइन चेंज होगा बट रिमाइंडर विल रिमेन दी सेम. सो रिमाइंडर तो सेम रहता है. सो दैट मीन्स इट इज सिमेट्रिक कि ए बी भी रिलेशन में है और बी ए भी आपका रिलेशन में है. सो इट इज सिमेट्रिक. ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव क्या है कि भाई वही सब हमें चेक करना है 3 के लिए. तो अगर आप यहाँ पर चेक कर रहे हो कि ये चीज 2 और 6 के बीच में है, 6 और 10 के बीच में है, तो ऑब्वियसली वो 2 और 10 के बीच में भी होगी. जैसे अगर आपने 6 को 2 से डिवाइड किया और m मेरे पास 3 है, ठीक है, तो ये कितना बना 6/6 माइनस 2 करेंगे, सॉरी 2 माइनस 6 करेंगे. 2 माइनस 6 इज -4. -4 को 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचेगा 1. फिर आपने इसको किया 6 माइनस 10, दिस इज अगेन -4, डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा. फिर आपने किया 2 माइनस 10. 2 माइनस 10 इज -8. -8 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 2 आएगा. इसका रिलेशन इसने क्या बताया है, if A belongs to B and B belongs to C, then AB mod M and BC mod M. So M divides both A minus B and B minus C. ठीक है. Hence there exists integer K comma L with A minus B जो ये होगा और ये होगा. By adding these two equations we obtain कि A minus C अगर हम करेंगे तो वो दोनों का सम होगा. दोनों का सम होगा तो पहले वाले का रिमाइंडर प्लस दूसरे वाले का रिमाइंडर. सो 1 + 1 2 आएगा, वही आ रहा है. दोनों को प्लस करके आपके पास रिमाइंडर 2 आ रहा है. सो दैट्स व्हाई कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो m इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन. ठीक है, ये यू हैव टू चेक इफ इट्स देयर इन योर सिलेबस और नॉट. कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो m, लेट मी चेक वंस. बट बेसिकली किसी भी उसको चेक करने के लिए आपको देखना ये है कि इट शुड बी सिमेट्रिक. प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है. ठीक है, इसके बाद हमें करना है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन. कॉम्पोजिशन तो हमने कर लिया, दोनों को ज्वाइन कैसे करना है. नाउ यू हैव टू डू रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस यूजिंग डायग्राफ एंड मैट्रिक्स. उसके बाद आपका फंक्शन आएगा. ठीक है, सो बेसिकली आपको इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए आ सकता है. So you can get a question where you have to prove whether a relation is equivalent or not. ठीक है, अब partitions
ये पार्शियल ऑर्डर करना है ना, पार्टीशन नहीं करना। सो पार्शियल ऑर्डर है आपके सिलेबस में। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड अ पार्शियल ऑर्डर इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इक्विवेलेंट कब होता है? जब रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है। लेकिन अगर वो सिमेट्रिक नहीं है, सिर्फ रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, तो उसे हम पार्शियली, मतलब वो पार्शियली इक्विवेलेंट है ना, तो इसलिए उसको पार्शियली ऑर्डर रिलेशंस कहते हैं। जैसे कि लेस देन इक्वल टू इज अ पार्शियल ऑर्डर, बट लेस देन इज नॉट, सिंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, जैसे कि अगर आप लेस देन को लेते हो, अब 2 लेस देन इक्वल टू 3 इज ट्रू, बट 3 लेस देन इक्वल टू 2 इज नॉट, इट्स नॉट। तो इसका मतलब क्या है कि ये असिमेट्रिक है। लेकिन 2 लेस देन इक्वल टू 2 इज ट्रू, तो ये रिफ्लेक्सिव है एंड इट इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। सो ये आपका पार्शियल ऑर्डर हो गया, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन एंटीसिमेट्रिक है। लेस देन जो है वो पार्शियल ऑर्डर नहीं है, क्योंकि 2 लेस देन 2 ही नहीं होता, तो ये तो रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, तो आगे तो जाना ही नहीं हमको। ठीक है, ऐसे ही लेट ए बी डिनोट द फैक्ट दैट ए डिवाइड्स बी फॉर्मली for every k belongs to integer where ak is equal to b, show that the relation is partial order. So a b है जहां पे हम कहते हैं कि a divides b. Now 2 divides 4, true है, ठीक है। 4 divides 2, a divides b, सही था। क्या इसमें true है? बताओ, is it true or false? कंप्लीट डिविजन तो नहीं होती ना इसमें, तो ये तो आपका रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो है, 2 डिवाइड 2 होता है, 4 डिवाइड्स 4 होता है। सो 2 4 को डिवाइड कर सकता है, लेकिन 4 2 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो ये क्या है? असिमेट्रिक। ठीक है, ट्रांजिटिव है कि 2 4 को डिवाइड करता है, 4 16 को डिवाइड करता है, तो 2 16 को डिवाइड करेगा। सो इट इज ट्रांजिटिव, इट इज रिफ्लेक्सिव, बट इट इज नॉट सिमेट्रिक। सो यस, दिस इज ऑल्सो पार्शियल ऑर्डर। ठीक है, सो दैट इज योर पार्शियल ऑर्डर थिंग्स. So 2 elements A and B of a set are called power set, कहते हैं poset, comparable if A are B or R B are A wholes, otherwise they are called incomparable. So आप compare ही तभी कर सकते हो जब आपका A और B के बीच में relation है, as well as नहीं, या फिर B और R के बीच में relation है, किसी एक में होना चाहिए। इतना ज्यादा आपको इसमें आगे नहीं करना है। नाउ वी हैव टू सी दी रिप्रेजेंटेशन। वी हैव टू सी कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स एज वेल एज मैट्रिसेस। ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू सी नेक्स्ट। फिर जब हम ये कर लेंगे रिप्रेजेंटेशन ही हम आज करेंगे। नेक्स्ट क्लास मैथ्स की आपकी मैं इस वीक में किसी दिन बीच में रखूंगी, मे बी इवनिंग 7:30, और उसमें हम फंक्शंस वाला टॉपिक करेंगे, ताकि आपके यूनिट 1 तो हो जाए एंड देन यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस फॉर दिस। ठीक है, बट लेट मी शो यू फर्स्ट हाउ टू रिप्रेजेंट योर फंक्शंस एज मैट्रिसेस एंड ग्राफ्स। तो ये आप देख रहे हो, ये आपका ग्राफ है जो आ रहा है, पर ये बनता कैसे है, दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न। ये इसके जो पेज आपको करने हैं, मैं आपको सिर्फ वही वाले पेज जो हैं वो भेजूंगी आपके व्हाट्सएप पे। ठीक है, ये है आपका ग्राफ, दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। जैसे यहाँ पे बोला है कि लेट ए इज 3 4 5 6 7 8। नाउ डिफाइन रिलेशन आर ऑन ए एज फॉलोज। फॉर ऑल x, y belongs to a, x relation y is equivalent to 2x minus y. Draw the graph for r. ठीक है, ड्रॉ द ग्राफ फॉर आर। अगर आप इस पे बना रहे हो, आपने क्या लिया, हमने यहाँ पर ऑड नंबर्स को एक तरफ लिया है, इवन नंबर्स को एक तरफ लिया है। सो 3 इज
रिफ्लेक्सिव मतलब उसका खुद के साथ एरो होगा, ठीक है। सो 3 इज रिफ्लेक्सिव, सो यू हैव टू पुट एन एरो लाइक दिस। देन आपका ये सिमेट्रिक है रिलेशन, सिमेट्रिक है तो 3 से यहाँ पर भी एरो जाएगा और यहाँ से इधर भी एरो जाएगा, सिमिलर वे इधर एंड इधर, ठीक है। इधर भी ऐसे ही है, 4 6 8 अपने आप के साथ तो रिलेटेड हैं ही, एंड दे आर रिलेटेड लाइक दिस। इसके और एग्जांपल्स मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये देखो, सेट ए है, ठीक है। इसमें क्या हमें शो करना है कि रिफ्लेक्सिव कैसे है, सिमेट्रिक कैसे है, ट्रांजिटिव कैसे है। सो 2 3 4 6 7 9 है। रिलेशन आर ऑन सेट ए इज एक्स आर वाई इज इक्वल टू 3। अच्छा, मतलब इनके बीच का जो गैप है वो 3 होना चाहिए जब हम सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। सो इसका रिलेशन का मतलब क्या है कि एक्स आर वाई का रिलेशन जो है इट शुड गिव यू 3 फॉर एवरी एक्स माइनस 1, एक्स माइनस वाई, ठीक है। सो 2 minus 2 will be 0. 4 minus 7 will be 3. 7 minus 4 will be 3. So ये symmetric है. 3 minus 6 will be 3. 6 minus 3 will be 3. 9 minus 3 will be 6. It will not be 3. So यहाँ पर इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है. लेट मी चेक सम अदर सेट्स. 0 0 है, खुद के साथ लिंक्ड हो गया, ठीक है. फिर 0 1 के साथ लिंक्ड हो गया. मतलब ये बेसिकली ग्राफ कैसे बनाते हैं कि आपने यहाँ पर 0 0 है अगर आपके रिलेशन में, तो आपने 0 0 को आपस में लिंक कर दिया, 0 1 को कर दिया, 0 को 3 के साथ कर दिया, फिर 1 को 0 के साथ कर दिया, 1 को 1 के साथ कर दिया, 2 को 2 के साथ कर दिया, 3 को 0 के साथ कर दिया, 3 को 3 के साथ कर दिया. लेकिन 2 एक ऐसी वैल्यू है जो यहाँ पर लिंक हुई ही नहीं किसी के साथ भी, तो सिर्फ अपने साथ ही है. सो इज आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. तो आपके पास 4 वैल्यूज थी, 0 1 2 3. हमने देखा कि क्या 0 खुद के साथ लिंक्ड है, हाँ. क्या 1 खुद के साथ लिंक्ड है, हाँ. क्या 2 खुद के साथ लिंक्ड है, क्या 3 खुद के साथ लिंक्ड है, हाँ. तो सारे x अपने आप के साथ लिंक्ड है, तो वो रिफ्लेक्सिव हो गया. सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि हर x की वैल्यू अगर हम y के साथ ले रहे हैं, तो अगर रिलेशन के अंदर एक्स वाई एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या रिलेशन के अंदर वाई एक्स भी एग्जिस्ट कर रहा है. सो जो रिलेशन मुझे दिया है, अगर उसमें एक्स वाई है तो क्या वाई एक्स भी है, हाँ. अगर उसमें 0 1 है तो 1 0 भी है. अगर उसमें 0 3 है तो 3 0 भी है, ठीक है. 2 0 है ही नहीं तो 0 2 भी नहीं है. दैट मीन्स यस, इट इज सिमेट्रिक. सो इफ देयर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देयर इज रिलेशन फ्रॉम बी टू ए एज वेल. अगर ए से बी तक रिलेशन ही नहीं है, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है. देन वी हैव नॉट ट्रांजिटिव. क्यों ट्रांजिटिव नहीं है? क्योंकि इसमें कोई ऐसी वैल्यूज ही नहीं है. देखो, 0 का 1 के साथ लिंक है, 1 का आगे किसी और के साथ लिंक ही नहीं है, ना 1 का 2 के साथ है, ना 1 का 3 के साथ है, ठीक है. ऐसे ही 0,3 है, बट 3,2 कहीं नहीं है. सो वी डोंट हैव दैट ट्रायंगल. हमारे पास वो ट्रायंगल नहीं बन रहा है. तो अगर ग्राफ में आपका ट्रायंगल बनता है तभी ट्रांजिटिव होता है, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं होता. सो ये ट्रांजिटिव नहीं है, दैट मीन्स इट्स नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन. अब इसी सेट को मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करती हूँ. देखो, इसमें क्या है, 2 3 4 6 7 9 है, और आपका रिलेशन क्या कह रहा है कि जो y है, ठीक है, वो 3 का गैप होना चाहिए x माइनस वाई में. सो इफ यू से x माइनस वाई में 3 का गैप होना चाहिए, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 4 और 7 में 3 का गैप होगा. अगर हम मॉड्यूलस वैल्यू ले रहे हैं तो 7,4 होगा. देन आपके पास 3,6 होगा, 6,3 होगा. अब ये इफ एंड ओनली इफ करके कुछ इसका मतलब होगा, इन्होंने क्लियर रिलेशन नहीं बताया हुआ. बट आपका जब एक ही नंबर पे खुद ही ऐसे एरो बनकर आए तो वो रिफ्लेक्सिव है. जब आपका 2 वाला ऐसे बने तो वो सिमेट्रिक है, और जब आपका 3 में ऐसे बने तो वो ट्रांजिटिव है. तो दिस इज हाउ यू शो इन द ग्राफ. अब जैसे ये एग्जाम्पल है, ए इज 0 1 2 3. आर आपको ये दे दिया. पेपर में आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है,
कि आपको एक सेट दे दिया, फिर आपको ऐसे एक रिलेशन दिया है, अब पूछा है कि इज आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक इन ट्रांजिटिव। 0,0 है, ठीक है, 0 1 2 3 है ना हमारे पास, तो 1,1 नहीं है इसमें, 2,2 नहीं है इसमें, 3,3 नहीं, तो पहली बात तो ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव। 0,2 है मेरे पास रिलेशन में, लेकिन 2,0 ही नहीं है, आई डोंट हैव 2,0, तो हम एक साइड से दूसरी साइड जा रहे हैं लेकिन वापस नहीं आ रहे, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है। ट्रांजिटिव 0 से 2 तक आप जा रहे हो, 2 से 3 तक आप जा रहे हो, और 0 से 3 आप जा रहे हो, सो इट इज ट्रांजिटिव। सो ट्रांजिटिव तो है, ठीक है, ट्रांजिटिव है। नाउ यू हैव दिस एग्जाम्पल, सिर्फ 0 1 और 2 3 है, ठीक है, तो ना तो ये ट्रांजिटिव है, ना ही ये आपका सिमेट्रिक है, ना ही ये ट्रांजिटिव है। So equivalence relation and equivalence class. So relation R on set A is equivalence relation जब उस पे ये तीनों चीजें मैच करती है, ठीक है। सो अब यही वही एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एग्जाम्पल है लाइक लेस देन आपका इक्विवेलेंस नहीं है, ठीक है, इक्वालिटी इक्विवेलेंस है। पार्टीशन, suppose R is a partition relation on A such that we have x comma y belongs to A, x r y, x y belongs to AI for some subset AI. So इसके पार्टीशंस जो किए हुए हैं सेट के, मतलब जो उसके सबसेट्स हैं वो है 0 3 4 1, 2। अब आपको बताना है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो 0 3 4 अपने आप से रिलेटेड है, 1 1 के साथ रिलेटेड है, 2 2 के साथ रिलेटेड है, सो इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। इट इज सिमेट्रिक क्योंकि सबसेट है, ये इसका सबसेट है, 1 भी इसका सबसेट है, और फिर ये दोनों मिलके भी इसका सबसेट है, मतलब आप इसको पूरे को एक x लोगे, सो दिस इज योर x, दिस इज योर y, सो ये मेरा a है, सो इट्स अ सबसेट ऑफ दिस, दिस इज आल्सो, मतलब खुद तो सबसेट्स हैं ही सारे, ये इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, तो y कॉमा a इज आल्सो अ सबसेट ऑफ दिस, ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज ट्रांजिटिव। और अगर x कॉमा y इसके सबसेट है, y कॉमा z इसके सबसेट है, तो x कॉमा z भी इस पावर सेट के सबसेट होंगे, सो दैट इज ट्रांजिटिव। सो बेसिकली आपको ये जो ग्राफ है ये बनाना आना चाहिए, और ये ग्राफ क्या है कि जब आपको रिलेशन बनाना आ गया तो आपको उस रिलेशन के अकॉर्डिंगली ये एरोज बनाने हैं, सो यू हैव टू मेक दी एरोज। ये हमने कर लिया था कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो m, ये मॉड्यूलो 3 का एग्जांपल लेके दिखा रहे हैं, ठीक है, ये हमने जनरल किया था, सो उसी के ही एग्जांपल को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, सो अभी आप इसी को अच्छे से गो थ्रू करोगे एंड इसके PYQs हम देखते हैं। आपको इसके PYQs में से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे, and I'll try to send you some PYQs of discrete mathematics. हाँ, मैं आपको इससे इजी वाले नोट्स ढूंढ के देती हूँ। I'll give you easier than this. देखो मैथ्स, देखो मेरा कोर सब्जेक्ट नहीं है, आपको भी पता है, राइट, इट्स नॉट माय कोर सब्जेक्ट। मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ टू एन एक्सटेंट मैं समझा पाऊँ, क्योंकि आई एम नॉट अ मैथ्स टीचर, है ना, बट स्टिल मेरे से जितना हो सकता है और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कुछ गलत ना बताऊं, उससे अच्छा है ना ही बताऊं, पर कुछ गलत ना बताऊं। Discrete mathematics PYQ for